हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती है ये कौन नहीं जानता। हम बार बार बोलते हैं कि स्ट्रेस से बचिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। ये हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करती है। जब हम स्ट्रेस करते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। इस हार्मोन का एलिवेट होना ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस हार्मोन को कम करना या रेगुलेट करना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम स्ट्रेस को कम करने की सलाह देते हैं। कुछ ऐसा करें कि कॉर्टिसोल लेवल कम बने और हमें स्ट्रेस से हम दूर रहें। आइए हम जानते हैं बिना दवाई के कैसे कॉर्टिसोल लेवल कम कर सकते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि, जो कि हमारे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उससे सिक्रीट होता है। देखिए, ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी एज के बढ़ने के साथ साथ हार्मोन बढ़ता जाता है। और एक हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये और कॉर्टिसोल एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा ग्रोथ हार्मोन कम होने लग जाता है। 50 साल आते आते हमारा ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल कम लेवल का हो जाता है। इसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसका एंटागोनिस्ट कोई नहीं होता है तो वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़े। इसके लिए हमें नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब सोते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगता है। इसलिए एक साउंड स्लीप लेने से आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि लीवर से सीक्रेट होता है। ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। इसका काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता है। अगर हम जब खाना नहीं खा रहे हैं तब ये ज़्यादा काम करता है। इसलिए बार बार बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। बार बार खाने से हमारा इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, लेकिन ये हार्मोन तब सीक्रेट होता है जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, यानी कि लंच और डिनर के बीच का अंतराल में ये काम करता है। इसलिए हमें बार बार बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। बार बार बाइटिंग करने से इंसुलिन एक्टिव रहता है और इस वजह से हमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बन नहीं पाता है और कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं हो पाता है। और दोस्तों, तीसरा मेन फैक्टर है सनलाइट, यानी कि हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम रहती है। विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट हमें डेली की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें धूप में बैठने से यानी कि सनलाइट लेने से मिल जाती है। इसके अलावा आप पोटेशियम लीजिए, जो कि केला और नारियल पानी में होता है, और डेली एक्सरसाइज कीजिए और वॉक कीजिए, जिससे भी कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, कंट्रोल होता है। थैंक यू दोस्तों। फॉलो एंड लाइक फॉर मोर नॉलेज। थैंक यू।